नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आज आपको बताऊंगा कि मैप कैसे भरते हैं कक्षा 10 में। मैप जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य किस जगह पर है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता, दैट मीन यू कांट सॉल्व द योर मैप इन द क्लास 10th। आप कक्षा 10 में मैप को भर ही नहीं सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा राज्य किस स्थान पर है। देखो, ये तो मैप आपको रंगीन मिला, परीक्षा में ऐसा नहीं मिलने वाला है। परीक्षा में जो आपका मैप मिलेगा वो ब्लैंकेट होगा। अभी वो भी दिखाता हूं मैं कैसे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा स्टेट कहां पर है और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेट की जानकारी लेते हैं 2800 की। और कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर कौन सा है तो बोलूंगा जम्मू कश्मीर है। बगल में हमारा ऊपर ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यहाँ पे छोटा सा हमारा क्या है? राजस्थान का द्वीप है जिसे हम सूरत कहते हैं, सॉरी गुजरात का द्वीप जिसे सूरत कहा जाता है। ये कर्नाटक हो गया और इधर केरल है और ये तमिलनाडु। इतने राज्य हमारे हैं। बाकी पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का राज्य भी कहते हैं। तो ये राज्य के बारे में अलग से बात हम करेंगे, लेकिन आज के जो भी मेन पर्पस हमारा क्या है वो है कि मैप कैसे भरे। मैप भरने के लिए आपके पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए। मैंने ऑफलाइन के बच्चों को दिया, आप दुकान पे जा करके खरीद सकते हो। ठीक है, तो ब्लैंक मैप कैसे होता है वो भी दिखाता हूं और समझाता हूं कि किस तरीके से आपको भरना है। प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आपको मैप मिलेगा वो कुछ इस तरीके से नहीं होगा। आपने सोचा इस तरीके से होगा, परंतु ऐसा नहीं है। वो एकदम ब्लैंक रहेगा। आपको मैंने ऐसा क्यों लिखाया? ताकि आप कम से कम एक स्टेट, जब आप स्टेशनरी के दुकान पे मैप खरीदने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का मैप लेना। 2 प्रकार का मैप, एक तो ऐसा लेना, एक ब्लैंक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप ये पता कर सको कि कौन सा स्टेट कहाँ है, ये भरने के लिए है। जैसे मैंने एक ब्लैंक किया और मैं पूछूं कौन सा स्टेट कहाँ है तो आपको बताना है। जैसे मैं पूछूं महाराष्ट्र कहाँ है तो आपको तुरंत बता देना ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। मैं पूछूं उत्तर प्रदेश तो बोलेंगे ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये नहीं उसी के जैसा, पर ये नेपाल देश है। क्लियर? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक, बाकी इसी तरीके से आपको क्या नाम है, मैप के एक एक जानकारी, एक एक स्टेट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, परंतु अभी कम समय है तो हमें ज्यादा चीजों को ध्यान रखना है। देखो, परीक्षा में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है सबसे पहले तो इतिहास से। कहां से? इतिहास से। इतिहास से प्रश्न आएंगे आपके, और कहां से आएंगे? भूगोल से। ठीक है, इतिहास और भूगोल से, इन दोनों को मिला करके टोटल 5 नंबर का क्या आता है? प्रश्न आता है। ये जैसे पूछेगा वह स्थान जहां पर स्वर्ण मंदिर है, तो आपको पता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब, अमृतसर। अब वो भरना कैसे है? ये तो ब्लैंक रहेगा। भरने के लिए आपको, जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तो पंजाब में आप इस तरीके से गोला, उसमें बताया रहेगा कि आपको मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे मंदिर ज्यादातर कैसे बनते हैं? इस तरीके से बनते हैं ना। आप ऊपर झंडा भी लगा सकते हो, इस तरीके से मंदिर बन जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ बना करके और उस स्थान का क्या लिख दोगे? नाम। लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना है पंजाब, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, इतना लिख दिए। और यही चीज आपको अपने कॉपी में भी लिखने हैं, जो भी प्रश्न संख्या होगा उसका। ठीक है, अब ब्लैंक मैप से समझते हैं कि कैसे किस स्थान पर क्या भरना है। चलिए समझते हैं। देखो, ये है आपका एक ब्लैंक मैप जो आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलेगा, एक पेज के रूप में। ठीक है, कक्षा 12 वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको भूगोल में 2 प्रकार के मैप मिलते हैं, एक तो वर्ल्ड मैप और एक इंडिया मैप। तो लेकिन कक्षा 10 वालों को केवल एक ही मिलेगा, उसमें वो भी इंडिया के बारे में ही नॉलेज होगा। क्लियर? तो इसमें जैसे कहां से प्रश्न आते हैं इसको याद रखना। जैसे सबसे पहले पूछेगा कि बांध के बारे में, जैसे भूगोल से प्रश्न आया, क्या आया? भूगोल से अगर प्रश्न आया तो भूगोल से जो प्रश्न आएगा उसमें बोलेगा कि कौन सा बांध कहाँ स्थित है। टिहरी बांध हो गया, भाखड़ा नांगल बांध हो गया, ये सारी चीजें जो बांध है आपके परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। उसका प्रश्न का आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। और इतिहास से जो प्रश्न आते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कहां से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहां से ये प्रश्न आते हैं दो प्रकार के। जैसे ये पूछेगा कि महात्मा गांधी जब 1915 में पहली बार आए तो वो किस स्थान पर आए थे, तो बताना है गुजरात में आए थे। ठीक है, गुजरात में, तो गुजरात अभी कहाँ पे है? अब आप ब्लैंक मैप में तो पता नहीं कर सकते, लेकिन पता कर सकते हैं जो आप एक रंगीन मैप देखोगे, फिर उसके बाद एक ब्लैंक मैप देखोगे, फिर इसके बाद एकदम से खाली मैप देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि गुजरात कहाँ है। तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा गुजरात है वो कुछ इस तरीके से इस एरिया में है। अब ये थोड़ी ना पता है कि साबरमती कहाँ है, तो आप सिंपल सा कहीं भी गुजरात में बना दोगे कि यहाँ पे गांधी जी आए थे। क्लियर? जैसे आपसे पूछा कि वह स्थान जहां पर कोणार्क है, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क कहाँ है, तो बोलूंगा उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कुछ इस तरीके से इसका मैप है इस यहाँ पर। ठीक है, मैं ऐसे ही बना के बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर अब वो सूर्य मंदिर बनाने के लिए कह रहा था। सूर्य मंदिर जैसे बनता है उस तरीके से आप, मतलब मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में जो प्रश्न देगा उसमें बताया रहेगा कि इस तरीके से उस चित्र को प्रदर्शित करो। जैसे नदी का नाम दे दिया, ठीक है, वह स्थान जहां से गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी कहां से बहती है? यहाँ उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए सब कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो अब ये नदी का प्रदर्शन करना है, वह स्थान जहां पर गंगा निकलती है, तो कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। तो उत्तराखंड यहाँ पर है ना, तो आपको नदी का स्ट्रक्चर बनाना है, तो नदी को कुछ इस तरीके से बना करके प्रदर्शित कर देना है। ठीक है, परीक्षा में परेशान होना नहीं है, आपको बताया जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। तो इस प्रकार से एक ब्लैंक मैप होता है जो आपको भरने के लिए परीक्षा में आते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें जो मैंने भी बताई समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट करना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।